नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिका ने एक बड़ी सैन्य गतिविधि की है। अमेरिकी वायुसेना ने एयर रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों को अब तक की सबसे बड़ी तैनाती शुरू कर दी है। ये टैंकर विमान अमेरिका से उड़ान भरकर अटलांटिक महासागर को पार करते हुए यूरोप की ओर भेजे जा रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइटों की जानकारी के अनुसार रविवार देर रात तक कम से कम 24 KC-135 और KC-46 टैंकर विमान अमेरिका के पूर्वी तट से रवाना किए जा चुके थे और अब भी उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये विमान अमेरिका के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं और इनका रुख पूर्व दिशा यानी यूरोप की ओर है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने इस तैनाती के उद्देश्य को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये तैनाती नाटो सहयोगियों के साथ समन्वय के तहत की जा रही है। पहले भी अमेरिका ने सीरिया और इराक के चल रहे संघर्षों के दौरान अपने सहयोगी देशों की मदद के लिए इसी तरह के टैंकर विमानों की तैनाती की थी। टैंकर विमानों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती ये स्पष्ट संकेत देती है कि अमेरिका किसी बड़े और संभावित रूप से लंबे समय तक चलने वाले अभियान की तैयारी कर रहा है। ये कदम एहतियातन भी हो सकता है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि ये तैयारी मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए की जा रही है। अगर स्थिति और गंभीर होती है तो अमेरिका को नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई में शामिल होना पड़ सकता है। टैंकर विमान खास तौर पर उस समय जरूरी हो जाते हैं जब लड़ाकू विमान अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर किसी मिशन पर जाते हैं। इस तरह के मिशनों के दौरान उन्हें बार बार हवा में ही ईंधन की जरूरत पड़ती है ताकि वो बिना उतरे अपने अभियान को पूरा कर सके। अमेरिकी KC-135 और KC-46 जैसे टैंकर विमान हवा में उड़ते हुए अन्य विमानों में ईंधन भर सकते हैं। इससे फाइटर जेट्स की मारक क्षमता और ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ जाती है। फिलहाल जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, जिसमें एयर रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों की भूमिका को और भी अहम बना देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने हाल ही में ईरान के अंदर कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में लंबी दूरी तय कर रहे फाइटर जेट्स को कई बार हवा में ही ईंधन भरने की जरूरत पड़ी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पर टैंकर विमानों को तैनात किया है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका की ये तैनाती सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से है या इसके पीछे कोई बड़ी सैन्य ऑपरेशन छिपा है। लेकिन एक बात तय है कि ये गतिविधि सामान्य नहीं है और आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की स्थिति को और भी गंभीर बना सकती है। पूरी दुनिया अब इस वक्त इस क्षेत्र में होने वाली हर हलचल पर नजर रखे हुए है। तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।